नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के पशुपालकों की और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति की सुरक्षा की। पता है, अब ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए, आज हम बिहार सरकार की एक ऐसी ही योजना को समझते हैं जो उनकी आजीविका की रक्षा करती है। देखिए, बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ना, उसमें पशुधन की एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका है। मतलब कई परिवारों के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं होते, ये उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आधार है। कह सकते हैं कि ये उनकी जीती जागती जमा पूंजी है। लेकिन जहां इतनी बड़ी संपत्ति हो, वहां एक बड़ा वित्तीय जोखिम भी जुड़ा होता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि पशुपालकों को आखिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, किसी बीमारी या फिर दुर्घटना की वजह से अचानक एक पशु की मौत हो जाए। ये सिर्फ एक इमोशनल नुकसान नहीं होता, ये एक झटके में पूरे परिवार की बचत खत्म कर सकता है, उनके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। और अक्सर उनके पास कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच भी नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस जोखिम को कम करने का कोई रास्ता है? क्या सरकार के पास इस बड़ी समस्या का कोई हल है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर सरकार का एक सुरक्षा कवच सामने आता है। नाम है बिहार पशु बीमा योजना। तो ये जो बिहार पशु बीमा योजना है, ये एक सरकारी बीमा स्कीम है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। मतलब इसका सीधा सा मकसद है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में पशुपालकों को बड़ा वित्तीय नुकसान ना हो। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस सुरक्षा कवच की कीमत क्या है? एक किसान को आखिर अपनी जेब से कितना देना पड़ता है? और पता है, इस योजना की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका प्रीमियम चुकाने का तरीका। यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो सरकार खुद उठाती है, ताकि पशुपालकों पर कम से कम बोझ पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार देती है। इसका मतलब साफ है, पशुपालक को देना होता है सिर्फ बचा हुआ 15%। और इसी वजह से ये योजना छोटे से छोटे किसान की पहुंच में भी आ जाती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस बीमा में क्या-क्या शामिल है और इसकी लागत का पूरा हिसाब किताब क्या है। तो देखिए, इस स्कीम के तहत एक पशु पर ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। और ये एक अच्छी खासी रकम है जो नुकसान की भरपाई में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। अब अगर प्रीमियम रेट्स की बात करें, तो वो बीमा के टाइम पीरियड पर निर्भर करते हैं। जैसे 1 साल के लिए ये है 2.31%, 2 साल के लिए 4.35% और 3 साल के लिए 6.29%। और हाँ, एक खास बात, सरकार 3 साल वाले बीमा को ज्यादा प्राथमिकता देती है। और एक और मजेदार बात, ये स्कीम सिर्फ गाय या भैंस तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा तो काफी बड़ा है। इसमें कई तरह के जानवर शामिल हैं। जी हाँ, इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तो हैं ही, साथ में सुअर, खरगोश, घोड़ा, गधा, ऊंट और यहाँ तक कि याक भी शामिल हैं। मतलब छोटे बड़े लगभग हर तरह के पशुओं का बीमा इसके तहत कराया जा सकता है। यही इस कार्यक्रम की असली ताकत है। ठीक है, तो अब हम योजना के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, मतलब कौन इसका फायदा उठा सकता है और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, इसकी पात्रता की शर्तें बहुत ही सीधी सादी हैं। पहली बात, व्यक्ति को बिहार का निवासी होना चाहिए। दूसरा, वो एक पशुपालक हो। तीसरी और जरूरी बात, जिस जानवर का बीमा होना है उस पर एक पहचान टैग लगा होना चाहिए। और आखिर में, एक परिवार ज्यादा से ज्यादा 10 पशुधन यूनिट्स का ही बीमा करवा सकता है। अब आते हैं जरूरी कागजात पर। इसकी लिस्ट भी काफी छोटी और सिंपल है। क्या-क्या चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जानवर की एक फोटो, उसकी टैगिंग की डिटेल्स और एक मोबाइल नंबर। बस इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया को भी बहुत आसान बनाया गया है। तो करना क्या है? सबसे पहले dairy.bihar.gov.in यानी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको पशुधन बीमा योजना का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बस फिर एक नया पेज खुलेगा और वहां दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। कितना सिंपल है।
तो कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका जो बड़ा लक्ष्य है वो है हर पशुपालक को आर्थिक सुरक्षा देना और उससे पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। मतलब एक एक व्यक्ति की सुरक्षा से ही एक बड़े आर्थिक सुधार की नींव रखी जा रही है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इस तरह की पशुधन बीमा योजनाएं बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू हो जाएं, तो ये भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को, उसकी बुनियाद को किस तरह से बदल सकती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।